बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ी थी आईपी वर्जन 4 के बारे में। आईपी वर्जन 4 हम इसकी वर्जन यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद क्लासेस हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी है। क्लासेस के कितने क्लासेस थे? 5 क्लासेस थे। क्लास ए, बी, सी, डी, देन ई। आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो सबसे पहले कुछ शुरू करते हैं कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। हर क्लास एक अलग अलग वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। क्लास ए पब्लिक, क्लास बी पब्लिक, क्लास सी, क्योंकि हम लोग इन 3 क्लासेस को डिस्कस करना है। क्लास डी हमारे पास मल्टीकास्ट एड्रेस है। क्लास सी हमारे पास रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होगी। तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है क्लास ए, बी, सी। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस भी देखनी है। आते हैं यहाँ पे नोटपैड की तरफ। हमारे पास आईपी वर्जन 4 जो कि 32 बिट्स की 32 बिट की है। इसमें क्लासेस कितनी है? 5 क्लासेस है, क्लास ए, बी, सी। तो इसमें आज हम लोगों ने पब्लिक आईपी एड्रेस पढ़नी है क्लास ए की। क्लास ए पब्लिक आईपी एड्रेस, बल्कि पब्लिक यहाँ से हटा देता हूँ। क्लास ए पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस वो होती है जो हम लोग परचेज करते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग परचेज करते हैं। किससे परचेज करते हैं? ये पब्लिक आईपी एड्रेस हम किसी आईएसपी से परचेज करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बल्कि आईएसपी को मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक। अब इसके हमें पेमेंट देनी पड़ती है। आप लोग मोबाइल में नेट यूज कर रहे होते हैं तो आपके पास कोई पब्लिक आईपी एड्रेस होगी। आप किसी गूगल, ठीक है, लिंक एड्रेस के ऊपर वहाँ पे क्लिक कर ले या वहाँ पे लिख ले व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो आपको आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस शो होगी। वो एड्रेस जिसके आप जाके पेमेंट देते हो, जिसके आप पैसे देते हो। क्लास ए की आईपी कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? हमारे पास 0 से लेके कहाँ तक? 127 तक, जिसे हम लोग यूज करते हैं 1 से लेके 126 तक। ये आईपी एड्रेस हम लोग यूज करते हैं। इसमें 0 जो एड्रेस है हमारे पास 0.0.0.0, इसे डिफॉल्ट नेटवर्क एड्रेस कहा जाता है। क्या कहते हैं? डिफॉल्ट नेटवर्क एड्रेस इसे कहा जाता है। लास्ट एक एड्रेस है मेरे पास 127.0.0.0। इस एड्रेस को क्या कहते हैं? इसे यहाँ पे लूप बैक एड्रेस कहते हैं। लूप बैक एड्रेस यूज फॉर क्या हो? सेल्फ टेस्टिंग ऑफ योर मशीन। आपके हार्डवेयर डिवाइस को टेस्ट कर लेना, लोकल होस्ट को जाके टेस्ट कर लेना। जैसे आपके पास होस्ट एक फाइल होती है, विंडोज के अंदर पड़ी रहती है। जो भी वेबसाइट आप बनाते हो, ठीक है, उसके टेस्टिंग के लिए आप अपने ब्राउजर पे से रन करते हो, तो वो एड्रेस यहाँ पे 127.0.0.1 होगा। अपने लैंड कार्ड को चेक करना हो, लैंड कार्ड वर्किंग पोजीशन में है नहीं, तो आप पिंग लिखे 127.0.0.1 /-t कर लेता हूँ कि टर्मिनेट ना हो। वैसे अगर मैं /t ना दो तो 4 पैकेट सेंड होगा। मैं -t कर लेता हूँ कि टर्मिनेट ना हो। चेक करता हूँ मेरे पास लैंड कार्ड, नेटवर्क एडाप्टर कार्ड वर्किंग पोजीशन में है नहीं। अगर मुझे यहाँ पे रिप्लाई मिले, देन लास्ट में TTL मिले, इट मीन्स इट्स वर्किंग। बिल्कुल ये मेरे पास वक्त वर्किंग पोजीशन में है। अब हमारे पास एडवांस नेटवर्क में कोई राउटर हो, कोई डिवाइस हो, उसे हम लोग लूप बैक एड्रेस यूज करते हैं कि हमारे पास कोई डिवाइस मौजूद ना हो, स्विच मौजूद ना हो,
उसके हम लोग लूप बैक एड्रेसेस यूज करते हैं। ये इसके ऊपर हम लोग अपनी टेस्टिंग कर लेते हैं। बात रहेगी ये आईपी कहाँ तक जाती है, इसकी रेंज कितनी है। क्लासिक जो आईपी है, मेरे पास कोई आईपी, मैं एक आईपी उठा लेता हूँ, कौन सी 1.0.0.0। कहाँ तक ये आईपी जाती है 1.2FF.2FF.2FF। अगर ये 0.2FF तक जा सकती है, ये 0.2FF तक जा सकती है, ये 0.2FF तक, तो ये 1 क्यों नहीं जा रही? क्योंकि इसकी सबनेट मास्क है 2FF.0.0.0। यहाँ पे जो सारा गेम सबनेट मास्क के अंदर ही मौजूद है, इसे सबनेट मास्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सबनेट मास्क। ये के पास नेटवर्क एड्रेस है, कौन सी नेटवर्क एड्रेस? ये क्लास ए की 1 आईपी की नेटवर्क एड्रेस है। लास्ट वाले को ब्रॉडकास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। ब्रॉडकास्ट को आगे समझ लेते हैं, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस की थी ब्रॉडकास्ट क्या है। अब ये सबनेट आपको दो चीज बता रहे हैं अभी। कौन सी दो चीज? फर्स्ट, यहाँ पे 255 मीन्स आगे नहीं जा सकता, तो ये के पास नेटवर्क हुआ। क्या हुआ? नेटवर्क। और सेकेंड वाला के पास होस्ट हुआ। क्या हुआ? होस्ट। होस्ट क्या है? जो आप कंप्यूटर को आईपी एड्रेसेस देते हो, उस कंप्यूटर को होस्ट कहते हैं। जिन कंप्यूटर को आप नेटवर्क में यूज करते हो उसे होस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होस्ट। तो इट मीन्स ये 1 चेंज नहीं होगा। कब तक? तब तक जब तक ये आगे पर ये 0.255 तक ना पहुंचे, ये 0.255 तक ना पहुंचे, ये 0.255 तक ना पहुंचे। मैंने कहा भी था कि क्लास ए में कितनी आईपी एड्रेसेस है टोटल कितने होस्ट है, कितने कंप्यूटर्स को हम लोग आईपी असाइन कर सकते हैं, कितने वर्क स्टेशन को आईपी असाइन कर सकते हैं, कितने नोड्स को आईपी दे सकते हैं। नोड्स, वर्क स्टेशन, होस्ट, एंड यूजर, ये सारे आपके कंप्यूटर्स को ही कहते हैं। अब यहाँ पे 0 से लेके 255 256 आएगा नहीं, 0 से लेके 255 256, दोनों का ज़र्ब दो तो क्या बनेगा? 65,536। 0 से लेकर 255 256, 65,536 को ज़र्ब दो 256 से, 1,67,77,216। ठीक। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्लास ए में टोटल पब्लिक आईपी एड्रेसेस है कितने। किसी ने कहा सर ये 1 करोड़ बनते किस तरह से? कोई आईपी के थ्रू स्कीम तो मुझे बता दे। आईपी में थोड़ा बताता हूँ आप लोगों को। ये आईपी है 0.0.0.0। कहां तक जाएगी? 0. बल्कि यहाँ 0.2FF.2FF.2FF। सिर्फ 0 की नेटवर्क में 1,67,77,216 आईपी आती है नहीं? 216। किसी ने पूछा सर तो इसकी डिटेल दे दे। डिटेल यूज समझे कि 0.0.0.0 आएगा नेटवर्क एड्रेस, 0.0.0.1 फर्स्ट यूजेबल, 0.0.0.2, फिर इसके बाद 3, 4, 5 कहां तक जाएगा? 2FF तक। जब 2FF तक पहुंचा उसके बाद क्या होगा? 0.0. ये 0 1 में कन्वर्ट होगा, बाद में 0.0.0.1. फिर ये लास्ट में जाएगा 2FF तक। उसके बाद सीन क्या होगा? 0.0. ये 2 में कन्वर्ट होगा, देन 0। इस तरह से करते ये भी के पास 2FF बनेगा, ये भी 2FF बनेगा, फिर ये क्या होगा? 1, फिर ये 0 हो जाएंगे, फिर ये 0 से 255, फिर ये 1, फिर 0 से 255, फिर 1, फिर जब दोनों 255 बनेंगे फिर क्या होगा? ये 2 बनेगा। इस तरह से तो 1 करोड़ तो नहीं बना यहाँ पे। ठीक, यहां तक समझ आ गई? चल अब देखते हैं इसमें से हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस कहां से स्टार्ट हो रही है। ये 1 से स्टार्ट हो रही है, 1.0.0.0 कहां तक जा रही है?
9.2FF.2FF.2FF, ठीक है। ये के पास कंप्लीट होगी 1 की लास्ट क्या होगी 1.2FF.2FF.2FF, उसके बाद फिर 2 स्टार्ट होगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 10 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 10 हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस है। प्राइवेट क्या है, प्राइवेट को नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। फिलहाल के लिए हम लोगों ने पब्लिक आईपी एड्रेसेस बनानी है, क्लास ए की, क्लास बी की, क्लास सी की। आफ्टर दैट हम लोगों ने फिर प्राइवेट आईपी एड्रेस को डिस्कस करना होगा हमें। तो यहाँ पे आए, उसके बाद आईपी कहाँ से स्टार्ट हो गई, 11 से, 11.0.0.0। यही नेटवर्क कहाँ तक जाएगा, 11.2FF.2FF.2FF। आगे कहाँ तक जाना है इसे जी, 120 127, वैसे 126 तक जाने में। अगर आप लूप बैक एड्रेस को भी इंक्लूड करोगे, अगर चलो मैं इसे इंक्लूड नहीं करता, 126 डॉट क्या आएगा 2FF.2FF.2FF, इसलिए इंक्लूड नहीं करें क्योंकि वो लूप बैक एड्रेस। इसके ऊपर आप क्लाउड को एक्सेस कर सकते हो। क्लाउड बोले तो इंटरनेट की मैं बात करूं, आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन इसकी आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, किसको, आईएसपी वालों को। यहां तक समझ आ गई। ये हमारे पास क्लास ए की पब्लिक आईपी एड्रेसेस है। आज का टॉपिक मेन मकसद भी यही था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि आईपी वर्जन 4 में हमारे पास, उसकी वर्जन हम लोग कौन से पढ़े, 4 पढ़ रहे हैं। क्लासेस कितनी थी, 5 क्लासेस थी, जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, वो कितने, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। और इनकी आज हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेसेस और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस पढ़ने जा रहे हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस जो क्लास ए की, वो हम लोगों ने आज पढ़ ली है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखते हैं इसकी पब्लिक आईपी एड्रेसेस क्लास बी की, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।